लेकिन कोई मिला तो मैं पूछूंगा। लेकिन स्वातंत्रवीर सावरकर को भारत रत्न मिला नहीं मिला, तो भारत रत्न मिला तो उस सम्मान का गौरव बढ़ेगा। बिना उस सम्मान के ही वो लाखों करोड़ों हृदयों के सम्राट बने हैं। तो ठीक है, हाँ और भी है बताना। तो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना मैंने स्पष्ट की कल। ऐसा है, राष्ट्र के बारे में, राष्ट्र के घटकों के बारे में अपने यहाँ एक चाणक्य का सूत्र है। राष्ट्र क्या होता है? उसकी आत्मा है जो शाश्वत है, वो जब तक वो है तब तक वो राष्ट्र है। वो है जनपदवती भूमि। भूमि यानी भूमि, जल, जन, जंगल, जानवर सब, इकोसिस्टम, बायोडायवर्सिटी सहित वो भूमि और वहां का जन। वो जन जनपद कब कहलाता है, समाज कब कहलाता है? जब उसका उस भूमि के साथ लंबा साहचर्य होने के नाते आपस में भी एक अपनापन विकसित होता है। भारत माता के पुत्र के नाते हम सहोदर भाई है, ऐसा एक भाव उत्पन्न होता है। दूसरा, उसके साथ में एक कॉमन पर्पस रहता है। तो हमारे देश में किसी भी व्यक्ति को पूछ लीजिए, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, निरक्षर, विद्वान, किसी को भी पूछिए कि भाई जीवन कैसे हो, तो वही बताएगा जो मैंने पहले बताया। साई इतना दीजिए जहां में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु भी भूखा न जाए। हो सके तो जीवन में भगवान मिल जाए, और जब तक नहीं मिलता तब तक सेवा परोपकार जीवन में होता रहे। मान्यता यह है, आचरण भिन्न हो गया तो भी मान्यता कायम है, इसी को अच्छा मानते हैं। इसलिए हम समाज है, और इस जनपद से, जनपद को इसलिए पार है कि इस भूमि के साथ हमारा पुत्रत्व का संबंध है। ये हमारी माता है, भारत माता, ये आत्मा है। और इसकी संस्कृति सनातन काल से जो है, जो प्रथम संस्कृति विश्ववारा भारत की है, यानी दुनिया की है, जिसको सनातन संस्कृति कह सकते हैं, भारतीय संस्कृति कहते ही है, वो हिंदू संस्कृति ही है। और इसलिए डॉक्टर हेडगेवार कहते थे कि भारत को अपनी मातृभूमि में मानने वाला एक भी हिंदू भारत में जीवित है तब तक हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है।